हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड मैथ 1 अलजेब्रा इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं। और चैप्टर में जाने से पहले हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो बुक्स में के क्वेश्चंस हो या बुक्स के बाहर के क्वेश्चंस हो, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चैप्टर का नाम है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि इसका वो एडवांटेज ले सकें। हमारे सिम्बोसिस क्लास में ये फ्री ऑफ कास्ट नोट्स है और वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको चैप्टर का पूरा डिटेल्स, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो डेफिनेटली किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप आसानी से और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते चैप्टर नंबर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स किसको कहते हैं, इक्वेशन किस टाइप्स का होता है हम देखते हैं। उसमें चैप्टर में जाने से पहले जो जनरल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फॉर्म है यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों x और y ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया, वेरिएबल। ये दो वेरिएबल्स है x और y। ये b और c जो है ये कोएफिशिएंट है, उसमें कोई भी नंबर होगा। अब यहां पर वेयर a b c ये इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब कोएफिशिएंट, अगर हम लीनियर इक्वेशंस को आइडेंटिटी करना है, अगर पहचानना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल x और y है इसका जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट इसमें नंबर होगा। जब हम आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस को तो यहाँ पर नंबर होगा और ये नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0 या b इज नॉट इक्वल टू 0। वेरिएबल्स के आगे कोई कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएगा। फिर थर्ड इसमें हम देखेंगे कि थर्ड इक्वेशंस में अगर हम देखेंगे तो उसमें स्क्वायर नहीं होना चाहिए। थर्ड इक्वेशंस में स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट, इसमें जो आइडेंटिटी कर रहे हैं अपन x और y ये वेरिएबल्स है और a b c, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि एग्जांपल जैसा मान के चलो 5x माइनस y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। सेकंड, 3x प्लस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x और y ये क्या हो गया, x और y ये वेरिएबल्स हो गए और 3 और 2 ये कोएफिशिएंट हो गए, कोएफिशिएंट हो गए। अब linear equations contain two variables. Linear equations is contain two variables and the degree of each there is 1. यानी 1 के ऊपर अगर स्क्वायर आता है या क्यूब आता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। 1 के अभाव अगर आता है स्क्वायर, क्यूब या कोई भी पावर ऑफ 4 तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएगा। तो ये 3
बात है आपको ध्यान में रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0, वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। सेकंड थिंग, वो स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो 1 रहेगा, 1 के अबव नहीं रहेगा। और ये वेरिएबल्स जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर डिग्री देखेंगे हम, जैसा एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं, हम आइडेंटिटी करते हैं 4m प्लस 3a इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखो m और n ये वेरिएबल्स है और 4 कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, यानी ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशंस, यानी यस ये हमारा लीनियर इक्वेशंस है। अब याद रखो कि वेरिएबल्स कोई भी हो सकता है, x y के जगह पे ये n भी होता है। बहुत सारे अधिकतर बच्चे एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, जब उनके एग्जाम होते हैं तो वहां पर x और y की इसमें कोएफिशिएंट तो रहते हैं, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो बहुत बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमने तो x और y का वेरिएबल्स के तहत हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि m और n किस तरीके से। तो बोर्ड अधिकतर बच्चों को ऐसे ही गुमराह करते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, x और y के जगह पे m n भी हो सकता है या कोई भी अल्फाबेट वो दे सकते हैं, ताकि क्योंकि वो कभी भी कंफ्यूज करने की कोशिश में रहते हैं। तो इसलिए आपको सचेत होना है और हम आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही सटीक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस तरीके से अगर आप समझते हो ये सारे कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा रैंक में आओगे। हमारे बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं, तो हम आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसलिए आप इसका एडवांटेज लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस है उसको हम आइडेंटिफाई किए। हम एग्जांपल फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, जो तुम्हारे किताब में दिए गए कुछ क्वेश्चन है, किताब के अंदर के जो क्वेश्चन है उसमें हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4m और n जो है ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल यहाँ पर देख कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो अल्फाबेट वहां पर दे रखेंगे, तो ये है। फिर सेकंड हम देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 30। अब ये सेकंड एग्जांपल में देखो, मैंने पहले ही बताया था कि जो स्क्वायर है 1 के ऊपर जो डिग्री है ये 1 के अबाव नहीं होना चाहिए, स्क्वायर या क्यूब वो नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर आता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, बिकॉज लीनियर इक्वेशन कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ देम इज 1। तो ये नो, ये हमारा लीनियर इक्वेशंस नहीं होगा। नंबर थर्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं 2x अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। अब ये यहाँ पर देखो y का जो कोएफिशिएंट है अंडर रूट 5 है, x का कोएफिशिएंट है 2 अंडर रूट और ये 16 है, यानी ये ये हमारा लीनियर इक्वेशंस है। नंबर 4 हम देखते हैं 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया a इज नॉट इक्वल टू 0 या b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर हम 4 एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि 0x प्लस 6y, यहाँ पर जो है x का जो वेरिएबल है, x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। और आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं।
अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम देखते हैं कि 0.3 x जो है x ये वेरिएबल्स है और कोएफिशिएंट 0.3 है। यहाँ पर y वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, यानी ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। अब तो इसमें हम नो लिखेंगे। अब सिक्स क्वेश्चंस जो आपके बुक्स में दिया है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। यहां पर हम देखते हैं ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये कोई लीनियर इक्वेशंस नहीं हो सकता। नंबर 7 हम देखते हैं 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी किताब में दिए हैं क्वेश्चंस, तो हम इसको समझ लेते हैं। ये देखो कि लीनियर इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर देखो x y ये 2 और ये 2 हो गए और ये थर्ड, यानी 3 यहां पर वेरिएबल्स आपको नजर आते हैं। तो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि 2 वेरिएबल्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये रॉन्ग है, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। अब इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें 2 मेथड यूज करना है हमें। एक एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मैं उसका एग्जांपल आपको बताता हूं।